मैडम भी दिखना चाहिए आज। मैडम के लिए आओ कर दें। चलिए जरूर। थैंक यू थैंक यू। फिर ना हम लोग ऐसे देवा जी। दे रहे हैं। हाँ हाँ आराम से चलो मैं ले ले रहा हूँ। फूलों का गुलदस्ता पेश किसने कर दिया, एहसान कुरैशी ने हमारे बॉस तिवारी जी को बजट में वाह किया। वाह अब दे रहे थे, कामयाबी की मंजिल करीब आ गई, आपके कदम आगे से ढोलक। अरे आवाज आ रही है उसमें। हाँ आने वाला अच्छा है ना, जा जाओ हाँ फिर करेगा ना फटाफट, ये भी काम हो जाएगा। अरे वाह हमारे प्रेमा जी, इनके हस्बैंड हमारे प्रेमा जी। अरे वाह तिवारी जी ने गरीबों की दुआएं अरे, मेरे लिए, फरिश्ते भी तेरे चौखट पर चल ओह क्या बात। अल्लाह अच्छा। आ जाओ मैडम आप यहाँ आइए आइए। ले जरा फटाफट। ये ले हाथ लगवा। अशोक मंडल साहब है ये। हाँ हाँ भाई मुफ्ती सुजानी तेरे को ऊपर भाई तुम आ जाओ, अब तुम ले लो। जगह की कमी है लेकिन दिल बड़ा है बस। बस वही तो चाहिए। हाँ Yes, साइलेंस, क्वाइट स्क्वायर प्लीज। yes. नमस्कार। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आइला के लोगों ने अपने सहयोग से, अपने दोस्तों के सहयोग से एक खूबसूरत ऑफिस का आज की डेट में उद्घाटन रखा, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि उस ऑफिस के उद्घाटन में एहसान भाई के साथ मुझे भी शामिल होने का मौका मिला। और मैं बड़े दिल से सबको दुआएं देना चाहूँगा। और फेडरेशन आपके साथ है। आइला हमारी 32 एसोसिएशन में से एक एसोसिएशन है। जो सुविधा सबको मिलेगी वो सारी सुविधा इनको मिलेगी। इनके सारे मेंबरों को घर मिलेगा, जहाँ से भी कोई भी फंडिंग होगी। जो दूसरा हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है ये जितना कोई दूसरी पुरानी एसोसिएशन है। हम कभी भेदभाव नहीं करते हैं, और यदि हमारी बात इनके मेंबरों तक जा रही हो तो इस बात को ध्यान में रखें कि हर किसी की शिकायत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग शिकायत करने के बजाय सहयोग करें। एक आदमी जो खड़ा होना चाहता है, सबको लेकर के आगे बढ़ना चाहता है, उसको सपोर्ट करें। आगे चल कर के देखा जाएगा। कल इस कुर्सी पर जिस पर ये है, कल आपको बैठना है। तो इस बात को लेकर परेशान ना हो कि हम होते तो ये करते। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है, एक फाउंडेशन शुरू है, और इस फाउंडेशन के लिए हम सबकी जितनी दुआएं हों देनी चाहिए। मैं बड़े खुले दिल से, बड़े अच्छे विचार के साथ ये कामना करता हूं कि आगे भविष्य में आइला जो है हमारी तमाम टॉप एसोसिएशन में से एक बने, और इसके मेंबर सेटिस्फाइड हों। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि कहीं आपको कोई शक है, कोई परेशानी है, तो आप हमें बेशक कांटेक्ट कर सकते हैं। मगर एक लंबे लंबे आप लोगों के जो डायलॉग आते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग आती है, थोड़ा सा वो डिस्टर्ब करती है। तो ऐसा ना करके आप लोग जो है अपनी एसोसिएशन को सपोर्ट करें, अपने आप को सपोर्ट करें। सबके सपोर्ट से एसोसिएशन चलती है। एसोसिएशन का मतलब एक व्यक्ति नहीं है। कंचन जी हैं, आरिफ भाई हैं, तमाम इनके अपने जो मेंबर हैं, और मैं सबको दुआएं देना चाहता हूं। सब ने अपने अपने टाइम निकाला है एक उम्मीद से। उम्मीद ये है कि उन तमाम लोगों की मदद हो जो अब तक इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो सिनेमा से जुड़े हुए हैं, स्टेज से जुड़े हुए हैं, जो आज की डेट में स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें कामयाबी मिले। और दैट्स ऑल। मैं फिर से, थोड़ी हमारी व्यस्तता है, हमें जाना है, और मैं सबको दुआएं देना चाहूँगा। आप सब लोग जो
आज शामिल हो सकते थे। कोरोना काल चल रहा है, कम से कम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से रखा गया है। मैं भी गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहूँगा कि मैं मास्क निकाल कर आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर भी कुछ ओकेज़न ऐसा होता है, ये हमेशा रहेगा, रिकॉर्ड करके रखेंगे। तो हमने गुस्ताखी की है, क्योंकि यदि हम लगाते मास्क तो सारे लोग लगाते। इतने सुंदर सुंदर चेहरे हैं। मैं इन सबके सम्मान में अपने आप को आपके सामने रखा हूँ। तिवारी साहब, जैसे कि लॉकडाउन सभी के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग स्टेज था। मतलब 8 महीने 7-8 महीने हो गए, लोगों को काम नहीं है, अभी भी फिलहाल काम स्टार्ट नहीं हुआ। तो उसमें उस ऐसे सिचुएशन में मतलब क्या फेडरेशन किस तरह से लोगों तक जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ें हैं या वॉट बेसिक चीज़ें जो है, तो उसके लिए किस तरह से हेल्प करे? आरिफ भाई ने भी, और आपने हमेशा आरिफ भाई जिक्र करते हैं आपके फेडरेशन और आपके बारे में, बहुत सपोर्ट किया है। बट समथिंग लाइक अभी फिलहाल की स्टेज में क्या एग्जैक्टली स्टेटस है? दरअसल क्या है कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये लॉकडाउन पूरे वर्ल्ड के लिए था। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक अपनी जगह से हिली है। जिनके बहुत बड़े कारोबार थे, आज वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो गए हैं। लोग परेशान हैं। अभी एहसान भाई से बात हुई कि 1 साल हो गया उन्होंने कोई काम नहीं किया। जो हमेशा व्यस्त रहने वाला आदमी, जिसकी डेट निकालनी मुश्किल होती थी, उस आदमी के पास भी पूरे के पूरे साल भर टाइम था। ऐसे टाइम में सबने अपने परिवार को टाइम दिया, अपने आप को टाइम दिया। बहुत सारे बदलाव आए और उस बदलाव का असर देखा गया है कि आदमी किसी भी परिस्थिति में जी सकता है। फेडरेशन यथाशक्ति, हमारे 5 लाख से ज़्यादा वर्कर हैं, हम सबके बारे में हमें सोचना पड़ता है। पर्टिकुलर हम एक की बात नहीं कर सकते, मगर जहाँ से हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी हमें कुछ संस्थाओं से पैसे आने की उम्मीद है। यदि आएगी, मेरे पास धन आया तो ज़रूर सबको बटेगा। हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है आइला, और आइला के लिए करेंगे। आपने पहले भी लॉकडाउन के तुरंत बाद भी आपने हेल्प किया है जी। आरिफ ने मुझे बताया था कि आपके थ्रू हेल्प आई है। जी, हमारे थ्रू 3000 के हेल्प आए हैं, फिर 1500 के कुछ लोगों के हेल्प पहुँचे हैं। सलमान खान के यहाँ से हेल्प अभी भी जारी है, वो नहीं पहुँच पा रहा है क्योंकि किसी वजह से सारे क्वारंटीन है। तो फिर ये प्रॉब्लम, फिर वो प्रॉब्लम, बैंकिंग प्रॉब्लम, दिक्कतें तो रोज़ चल रही हैं। मगर सबकी लिस्ट भेजी गई है और उन सबको दी जाएगी। तो जिन मेंबरों तक नहीं पहुंचा है अब तक कोई पेमेंट, हमने राशन की भी व्यवस्था की थी, कूपन भी दिया था। जितने लिस्ट हमारे पास जो नाम आए थे सबको दिया गया था। आगे भी यदि किसी को कोई मदद नहीं मिली है तो हमारे पास भेज दें, उसका नाम, अकाउंट नंबर। मैं कोशिश करूंगा कि क्यों नहीं मिला उनको किसी तरह से दिलाया जाए। तो हमारी कोशिश हमेशा रही है। अभी मकान का फॉर्म भरा जा रहा है। जिन लोगों के पास घर नहीं है वो लोग कोशिश करें कि वो अपना कैसे कर सकते हैं, वो अपना काम करें। प्रोसीजर क्या होगा अगर उनको घर चाहिए और जिनके पास घर नहीं है? जिनके पास घर नहीं है वो आकर के वहाँ फॉर्म भर दें हमारे यहाँ फेडरेशन में। वहाँ उनको सारे प्रोसीजर बताया जाएगा। शर्त एक ही है कि उनके पास घर नहीं होना चाहिए, उनके अपने नाम का। उन्हें घर दिया जाएगा, वो बहुत ही इकोनॉमिक रेट में दिया जाएगा। 1 BHK हम सेलू में बना रहे हैं क्योंकि यहाँ हमको अफोर्डेबल नहीं मिल रहा था। करीब 4.25-4.5 स्क्वायर फीट का घर है 1 BHK। 23 महले की बिल्डिंग बन रही है। वहाँ स्कूल है, वहाँ हॉस्पिटल, ESI हॉस्पिटल की व्यवस्था हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसको हम बना रहे हैं, जिसमें 3.5 से 4 लाख रुपए की बचत एक आदमी को होगा। जगह भी हमें कम पैसे में मिली है, हमने 253 एकड़ ज़मीन खरीदी है। तो लोग फॉर्म भर रहे हैं। मैं इनसे भी आह्वान करूंगा कि आप लोग भी वहाँ जा कर के अपने मेंबरों को बोलें कि जा कर के फॉर्म भरें। फॉर्म भरते समय आपके अपने परिवार के आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है वो लेकर जाएं और अपनी फ़ोटो लेकर जाएं। इसके अलावा कोई पैसा आपको देना नहीं है। जहां आपकी समझ में नहीं आया वो बताएंगे, गाइड भी करेंगे हमारे आदमी, तो वहीं पर फॉर्म भर दिया जाएगा। आपको एक मिनट, कब तक उम्मीद है आपको कि सब कुछ नॉर्मल होगा इन टर्म्स ऑफ वर्क? जैसे इन लोग की ये पूरा एसोसिएशन इवेंट्स पे डिपेंड करता है, ये सब शोज करके ही ज़्यादातर इनका रोजी मुझे तैयार करना पड़ेगा। मार्च के बाद बहुत खूबसूरत एक बूम पीरियड आएगा
प्रोग्राम ही प्रोग्राम होंगे, शूटिंग शुरू हो जाएगी। हिंदुस्तान का जो पोजीशन है बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है इस समय। फिल्म सिटी बन रही है यूपी में, फिल्म सिटी बन रही है भोपाल में, बॉम्बे जो है, महाराष्ट्र जो है वो खुद बहुत ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। तो उसमें हम सारे लोग लगे हुए हैं, क्योंकि हम तो कुछ दिन के लिए जाकर कहीं शूटिंग कर सकते हैं, पर मुंबई हमारी जो कर्म करने की जगह है उसके अलावा हम कहीं जा नहीं सकते हैं। 2-4 दिन तो आदमी स्विट्जरलैंड भी घूम के आ जाता है, लंदन भी जाकर आ जाता है, मगर रहना तो उसको घर पर है। तो महाराष्ट्र को डेवलप करना है, महाराष्ट्र की फिल्म सिटी को हम जितना आगे बढ़ा सकते हैं हम बढ़ाएंगे। और हमारी प्रयास जारी है। 25 तारीख को हमारा वेबिनार है जिसके अंदर हम बोलने वाले हैं, कुछ सजेशन देने वाले हैं गवर्नमेंट को। हम इतने काबिल तो नहीं हैं, मगर इतने सालों के तजुर्बे जो हमारे हैं, फिल्मों से कनेक्टेड काम जो हमने किए हैं उससे सजेशन देंगे। उन्होंने मांगा है तो हम उसमें अपनी राय देने वाले हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने से महाराष्ट्र फिल्म सिटी जो है दादा साहब फाल्के चित्र नगरी वो और तरक्की करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉरेन से या इंडियन लोग यहाँ आकर शूट करें। लोग यहाँ से भाग रहे हैं, पलायन हो रहा है, लोगों में परेशानियाँ हो रही हैं, हर तरह की इतनी पार्टियाँ हो गई हैं, इतने लोग हो गए हैं, लोकल गुन्स जो हैं उनको तंग करते हैं, प्रोड्यूसर परेशान हो जाता है, कोई यहाँ शूटिंग कर रहा है, कोई वहाँ कर रहा है। फिल्म सिटी के रेट ज़्यादा हैं, उसको कम किया जाए। डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है। जो अब से 25-30 साल पहले फिल्म सिटी थी जस के तस पड़ी हुई है। तो सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बहुत सारे फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस बाहर शूट करें, बहुत कम है जो लोगों को सुविधा चाहिए, लोग पैसा खर्च करते हैं, उनको सुविधा चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट को सुविधा चाहिए, लोगों को कोई परेशानी नहीं चाहिए। यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस है उसको रोकना पड़ेगा सरकार को, सारे कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मुंबई जैसा प्लेस, मुंबई जैसा सिचुएशन फिल्म इंडस्ट्री को कहीं हिंदुस्तान में और नहीं मिल सकता। कुछ दिन की बात हो सकती है, मगर परमानेंट जगह जो है वो आदमी का अपना घर होता है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का घर है। एक लास्ट क्वेश्चन, आइला एसोसिएशन को क्या एक उम्मीद या तो पॉजिटिव चीज क्या आप बताना चाहोगे आप लास्ट क्वेश्चन? आइला अपने कदम आगे बढ़ाएगी तो फेडरेशन उसके साथ खड़ी मिलेगी। आइला अपने जगह पर बैठ करके आइला करेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनको चलना पड़ेगा, इनके लोगों को जहां इनकी तकलीफ है हमारे तक बताना पड़ेगा। लाखों वर्कर हमारे साथ हैं, टेक्नीशियन हैं और आर्टिस्ट हैं, हम सबके बारे में सोचते हैं। उतना ही इम्पोर्टेंट आइला है। आइला को अपने दर्द को बताना पड़ेगा कि इनको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, इनको क्या हेल्प चाहिए। यथाशक्ति जो हमारे कवरेज के अंदर आएगा, जो हमारी कैपेसिटी है, 100% हम उतना ही सम्मान देने की कोशिश करेंगे जो दूसरे एसोसिएशन को दिया जाता है। आरिफ भाई, आइला की आज ऑफिस की ओपनिंग है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तिवारी साहब आए खास करके इस ओपनिंग के लिए, क्या कहना चाहोगे तिवारी जी के बारे में, और आइला का एग्जैक्टली क्या मतलब किस मुद्दे को लेकर वो काम करेंगे? सही मानों में क्या है कि आइला जो है ऑल इंडिया लोकल लाइक एसोसिएशन हमारी, तो तिवारी जी मुझे आज से नहीं 20 सालों से जानते हैं। आई थिंक 2001-2 से, तो तब से मुझे जानते हैं। मुझे पर्सनल मतलब उनको मालूम है कि मैं किस तरह का आदमी हूँ, कैसे हूँ, क्या। तो सारी चीज़ें जानने के बाद उनको हमने जब एज ए चीफ गेस्ट अपने लोकल लाइक अवार्ड में बुलाया, बॉलीवुड लोकल लाइक अवार्ड में, तो उन्होंने वहाँ देखा कि इनके कलाकार सर को लगता था कि 2-4-5 लोग ही है, देवन गोविंदा वगैरह वगैरह। लेकिन जब सर ने देखा कि यार इनके तो 30 कलाकार मंच पर आ गए और इतने टैलेंटेड और इतने अच्छे, तो सर ने मुझे खुद बुला करके कि अरे भाई आप आइए और आकर के आपका स्वागत है, हम आपकी संस्था बनाना चाहते हैं। आपके लोग इतने टैलेंटेड है, हमको पता नहीं था, 2-4-5 लोगों को हम जानते थे। फिर मैं जाने के बाद मैंने बताया कि सर 100-125 के करीब हमारे कलाकार है, लेकिन बस गुमनामी के अंधेरे में है और एक बिखरे मोती की तरह है। इनको एक माला में पुराना अभी ज़रूरी है। तो बोले बेफिक्र रहो, हम आपके साथ में हैं, इंडस्ट्री आपके साथ में है, फेडरेशन आपके साथ में है। तो सर की मेहरबानी से ये काम हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आइला तो अभी तक गुमनाम थी, लेकिन लॉकडाउन से पहले आइला को चंद लोग जानते थे। लेकिन सर ने जब सलमान खान की तरफ की जो मदद आई, फेडरेशन की जो मदद हमको मिली,
अमित जी के यहाँ से राशन आया तो डूबते को तिनके का सहारा हो गया। और उसके बाद में हमारे आइला का नाम जो हो गया टाइम्स ऑफ इंडिया में सलमान खान के साथ छप रहे हम लोग, और फेडरेशन का नाम आ रहा है उसमें, आइला का नाम आ रहा है। ये अब हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और वहाँ से हमारे सब लुकलाइक भाइयों को एक हिम्मत आ गई, ऐसा लगा कि एक हमारा परिवार बन चुका है और अब हमको घबराने की जरूरत नहीं, हम यतीम नहीं है जैसे बिखरे मोती की तरह थे। तो बस इस तरह से ऊपर वाले की मेहरबानी से बहुत अच्छा। और ये सारी बीएन तिवारी सर के वजह से ही पॉसिबल हुआ, नहीं तो लुकलाइक डुप्लीकेट बोल करके लोग हाथ नहीं लगाते थे हम लोगों को। लेकिन वो बोलते ना, सर ने छुआ तो हमारे अभी वजूद दिखाई दे। थोड़ी देर में बताता हूँ। एहसान भाई, आप भी यहाँ पर आज मौजूद हो सपोर्ट करने के लिए आरिफ भाई को। तिवारी साहब भी आज आए हैं, तो अपने अंदाज में क्या कहना चाहोगे और किस तरह की शुभकामनाएं दोगे? सबसे पहले तो फेडरेशन ने जो एक नेक काम किया बेघरों को। यस साइलेंस, क्वाइट, स्क्वाइट प्लीज। यस। नमस्कार, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आइला के लोगों ने अपने सहयोग से, अपने दोस्तों के सहयोग से एक खूबसूरत ऑफिस का आज की डेट में उद्घाटन रखा। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि उस ऑफिस के उद्घाटन में एहसान भाई के साथ मुझे भी शामिल होने का मौका मिला। और मैं बड़े दिल से सबको दुआएं देना चाहूँगा। और फेडरेशन आपके साथ है। आइला हमारी 32 एसोसिएशन में से एक एसोसिएशन है। जो सुविधा सबको मिलेगी वो सारी सुविधा इनको मिलेगी। इनके सारे मेंबरों को घर मिलेगा, जहाँ से भी कोई भी फंडिंग होगी। जो दूसरा हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है ये जितना कोई दूसरी पुरानी एसोसिएशन है। हम कभी भेदभाव नहीं करते हैं। और यदि हमारी बात इनके मेंबरों तक जा रही हो तो इस बात को ध्यान में रखें कि हर किसी की शिकायत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग शिकायत करने के बजाय सहयोग करें। एक आदमी जो खड़ा होना चाहता है, सबको लेकर के आगे बढ़ना चाहता है, उसको सपोर्ट करें। आगे चल कर के देखा जाएगा। कल इस कुर्सी पर जिस पर ये है, कल आपको बैठना है। तो इस बात को लेकर परेशान ना हो कि हम होते तो ये करते। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है, एक फाउंडेशन शुरू है। और इस फाउंडेशन के लिए हम सबकी जितनी दुआएं हों देनी चाहिए। मैं बड़े खुले दिल से, बड़े अच्छे विचार के साथ ये कामना करता हूं कि आगे भविष्य में आइला जो है हमारी तमाम टॉप एसोसिएशन में से एक बने और इसके मेंबर सेटिस्फाइड हों। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि कहीं आपको कोई शक है, कोई परेशानी है, तो आप हमें बेशक कांटेक्ट कर सकते हैं। मगर एक लंबे लंबे आप लोगों के जो डायलॉग आते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग आती है, थोड़ा सा वो डिस्टर्ब करती है। तो ऐसा ना करके आप लोग जो है अपनी एसोसिएशन को सपोर्ट करें, अपने आप को सपोर्ट करें। सबके सपोर्ट से एसोसिएशन चलती है। एसोसिएशन का मतलब एक व्यक्ति नहीं है। कंचन जी हैं, आरिफ भाई हैं, तमाम इनके अपने जो मेंबर हैं। और मैं सबको दुआएं देना चाहता हूँ। सब ने अपने अपने टाइम निकाला है एक उम्मीद से। उम्मीद ये है कि उन तमाम लोगों की मदद हो जो अब तक इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो सिनेमा से जुड़े हुए हैं, स्टेज से जुड़े हुए हैं, जो आज की डेट में स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें कामयाबी मिले। और दैट्स ऑल। मैं फिर से, थोड़ी हमारी व्यस्तता है, हमें जाना है। और मैं सबको दुआएं देना चाहूँगा। आप सब लोग जो आज शामिल हो सकते थे, कोरोना काल चल रहा है, कम से कम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से रखा गया है। मैं भी गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहूँगा कि मैं मास्क निकाल कर आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर भी कुछ ओकेज़न ऐसा होता है, ये हमेशा रहेगा, रिकॉर्ड करके रखेंगे। तो हमने गुस्ताखी की है, क्योंकि यदि हम लगाते मास्क तो सारे लोग लगाते। इतने सुंदर सुंदर चेहरे हैं। मैं इन सबके सम्मान में अपने आप को आपके सामने रखा हूँ। तिवारी साहब, जैसे कि लॉकडाउन सभी के लिए एक बहुत ही
चैलेंजिंग चैलेंजिंग स्टेज था, मतलब 8 महीने 7-8 महीने हो गए, लोगों को काम नहीं, अभी भी फिलहाल नहीं, काम जी। स्टार्ट नहीं हुआ। तो उसमें उस ऐसे सिचुएशन में मतलब क्या फेडरेशन किस तरह से लोगों तक जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ें हैं या वॉट बेसिक चीज़ें जो है, तो उसके लिए किस तरह से हेल्प करे? आरिफ भाई ने भी, और आपने हमेशा, आरिफ भाई जिक्र करते हैं आपके फेडरेशन और आपके बारे में, बहुत सपोर्ट किया है, बट समथिंग लाइक अभी फिलहाल की स्टेज में क्या एग्जैक्टली स्टेटस है? दरअसल क्या है कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये लॉकडाउन पूरे वर्ल्ड के लिए था। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक अपनी जगह से हिली है। जिनके बहुत बड़े कारोबार थे आज वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो गए हैं, लोग परेशान हैं। अभी एहसान भाई से बात हुई कि 1 साल हो गया उन्होंने कोई काम नहीं किया। जो हमेशा व्यस्त रहने वाला आदमी, जिसकी डेट निकालनी मुश्किल होती थी, उस आदमी के पास भी पूरे के पूरे साल भर टाइम था। ऐसे टाइम में सबने अपने परिवार को टाइम दिया, अपने आप को टाइम दिया। बहुत सारे बदलाव आए और उस बदलाव का असर देखा गया है कि आदमी किसी भी परिस्थिति में जी सकता है। फेडरेशन यथाशक्ति, हमारे 5 लाख से ज़्यादा वर्कर हैं, हम सबके बारे में हमें सोचना पड़ता है। पर्टिकुलर हम एक की बात नहीं कर सकते, मगर जहाँ से हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी हमें कुछ संस्थाओं से पैसे आने की उम्मीद है। यदि आएगी, मेरे पास धन आया तो ज़रूर सबको बटेगा। हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है आइला, और आइला के लिए करेंगे। आपने पहले भी लॉकडाउन के तुरंत बाद भी आपने हेल्प किया है जी। आरिफ ने मुझे बताया था कि आपके थ्रू हेल्प आई है। जी, हमारे थ्रू 3000 के हेल्प आए हैं, फिर 1500 के कुछ लोगों के हेल्प पहुँचे हैं। सलमान खान के यहाँ से हेल्प अभी भी जारी है, वो नहीं पहुँच पा रहा है क्योंकि किसी वजह से सारे क्वारंटीन है, तो फिर ये प्रॉब्लम, फिर वो प्रॉब्लम, बैंकिंग प्रॉब्लम, दिक्कतें तो रोज़ चल रही हैं। मगर सबकी लिस्ट भेजी गई है और उन सबको दी जाएगी। तो जिन मेंबरों तक नहीं पहुंचा है अब तक कोई पेमेंट, हमने राशन की भी व्यवस्था की थी, कूपन भी दिया था। जितने लिस्ट हमारे पास जो नाम आए थे सबको दिया गया था। आगे भी यदि किसी को कोई मदद नहीं मिली है तो हमारे पास भेज दें, उसका नाम, अकाउंट नंबर। मैं कोशिश करूंगा कि क्यों नहीं मिला उनको किसी तरह से दिलाया जाए। तो हमारी कोशिश हमेशा रही है। अभी मकान का फॉर्म भरा जा रहा है। जिन लोगों के पास घर नहीं है वो लोग कोशिश करें कि वो अपना कैसे कर सकते हैं, वो अपना काम करें। प्रोसीजर क्या होगा अगर उनको घर चाहिए और जिनके पास घर नहीं है? भाई जिनके पास घर नहीं है वो आकर के वहाँ फॉर्म भर दें हमारे यहाँ फेडरेशन में। वहाँ उनको सारे प्रोसीजर बताया जाएगा। शर्त एक ही है कि उनके पास घर नहीं होना चाहिए, उनके अपने नाम का। उन्हें घर दिया जाएगा, वो बहुत ही इकोनॉमिक रेट में दिया जाएगा। 1 BHK हम सेलू में बना रहे हैं क्योंकि यहाँ हमको अफोर्डेबल नहीं मिल रहा था। करीब 450-450 स्क्वायर फीट का घर है 1 BHK। 23 महले की बिल्डिंग बन रही है। वहाँ स्कूल है, वहाँ हॉस्पिटल, ESI हॉस्पिटल की व्यवस्था हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसको हम बना रहे हैं, जिसमें 3.5 से 4 लाख रुपए की बचत एक एक आदमी को होगा। जगह भी हमें कम पैसे में मिली है, हमने 253 एकड़ ज़मीन खरीदी है। तो लोग फॉर्म भर रहे हैं। मैं इनसे भी आह्वान करूंगा कि आप लोग भी वहाँ जा कर के अपने मेंबरों को बोलें कि जा कर के फॉर्म भरें। फॉर्म भरते समय आपके अपने परिवार के आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है वो लेकर जाएं और अपनी फ़ोटो लेकर जाएं। इसके अलावा कोई पैसा आपको देना नहीं है। जहां आपकी समझ में नहीं आया वो बताएंगे, गाइड भी करेंगे हमारे आदमी, तो वहीं पर फॉर्म भर दिया जाएगा। कब तक उम्मीद है आपको, एक मिनट, कब तक उम्मीद है आपको कि सब कुछ नॉर्मल होगा इन टर्म्स ऑफ वर्क? जैसे इन लोग की ये पूरा एसोसिएशन इवेंट्स पे डिपेंड करता है, ये सब शोज करके ही ज़्यादातर इनका रोजी रोटी मुझे ऐसा तैयार करना पड़ेगा। मार्च के बाद बहुत खूबसूरत एक बूम पीरियड आएगा। प्रोग्राम होंगे, शूटिंग शुरू हो जाएगी। हिंदुस्तान का जो पोजीशन है बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है इस समय। फिल्म सिटी बन रही है यूपी में, फिल्म सिटी बन रही है भोपाल में, बॉम्बे जो है, महाराष्ट्र जो है, वो खुद बहुत ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। तो उसमें हम सारे लोग लगे हुए हैं, क्योंकि हम तो कुछ दिन के लिए जाकर कहीं शूटिंग कर सकते हैं, पर मुंबई हमारी जो कर्म करने की जगह है उसके अलावा हम कहीं जा नहीं सकते हैं। 2-4 दिन तो आदमी स्विट्जरलैंड भी घूम के आ जाता है, लंदन भी जाकर आ जाता है।
मगर रहना तो उसको घर पर है। तो महाराष्ट्र को डेवलप करना है, महाराष्ट्र की फिल्म सिटी को हम जितना आगे बढ़ा सकते हैं हम बढ़ाएंगे, और हमारी प्रयास जारी है। 25 तारीख को हमारा वेबिनार है जिसके अंदर हम बोलने वाले हैं, कुछ सजेशन देने वाले हैं गवर्नमेंट को। हम इतने काबिल तो नहीं हैं, मगर इतने सालों के तजुर्बे जो हमारे हैं, फिल्मों से कनेक्टेड काम जो हमने किए हैं, उससे सजेशन देंगे। उन्होंने मांगा है तो हम उसमें अपनी राय देने वाले हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने से महाराष्ट्र फिल्म सिटी जो है दादा साहब फाल्के चित्रनगरी वो और तरक्की करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉरेन से या इंडियन लोग यहाँ आकर शूट करें। लोग यहाँ से भाग रहे हैं, पलायन हो रहा है, लोगों में परेशानियाँ हो रही हैं, हर तरह की इतनी पार्टियाँ हो गई हैं, इतने लोग हो गए हैं, लोकल गुन्स जो हैं उनको तंग करते हैं, प्रोड्यूसर परेशान हो जाता है, कोई यहाँ शूटिंग कर रहा है, कोई वहाँ कर रहा है। फिल्म सिटी के रेट ज़्यादा हैं, उसको कम किया जाए। डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है। जो अब से 25-30 साल पहले फिल्म सिटी थी जस के तस पड़ी हुई है। तो सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बहुत सारे फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस बाहर शूट करें, बहुत कम है जो लोगों को सुविधा चाहिए, लोग पैसा खर्च करते हैं, उनको सुविधा चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट को सुविधा चाहिए, लोगों को कोई परेशानी नहीं चाहिए। यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस है उसको रोकना पड़ेगा सरकार को, सारे कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मुंबई जैसा प्लेस, मुंबई जैसा सिचुएशन फिल्म इंडस्ट्री को कहीं हिंदुस्तान में और नहीं मिल सकता। कुछ दिन की बात हो सकती है, मगर परमानेंट जगह जो है वो आदमी का अपना घर होता है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का घर है। एक लास्ट क्वेश्चन, आइला एसोसिएशन को क्या एक उम्मीद या पॉजिटिव चीज क्या बताना चाहोगे आप? लास्ट क्वेश्चन, आइला अपने कदम आगे बढ़ाएगी तो फेडरेशन उसके साथ खड़ी मिलेगी। आइला अपने जगह पर बैठ करके आइला आइला करेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनको चलना पड़ेगा, इनके लोगों को जहां इनकी तकलीफ है हमारे तक बताना पड़ेगा। लाखों वर्कर हमारे साथ हैं, टेक्नीशियन हैं और आर्टिस्ट हैं, हम सबके बारे में सोचते हैं। उतना ही इम्पॉर्टेंट आइला है। आइला को अपने दर्द को बताना पड़ेगा कि इनको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, इनको क्या हेल्प चाहिए। यथाशक्ति जो हमारे कवरेज के अंदर आएगा, जो हमारी कैपेसिटी है, 100% हम उतना ही सम्मान देने की कोशिश करेंगे जो दूसरे एसोसिएशन को दिया जाता है। आरिफ भाई, आइला की आज ऑफिस की ओपनिंग है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तिवारी साहब आए खास करके इस ओपनिंग के लिए, क्या कहना चाहोगे तिवारी जी के बारे में, और आइला का एग्जैक्टली क्या मतलब किस किस मुद्दे को लेकर वो काम करेंगे? सही मानों में क्या है कि आइला जो है ऑल इंडिया लोकल लाइक एसोसिएशन हमारी, तो तिवारी जी मुझे आज से नहीं 20 सालों से जानते हैं। आई थिंक 2001-2 से, तो तब से मुझे जानते हैं। मुझे पर्सनल मतलब उनको मालूम है कि मैं किस तरह का आदमी हूँ, कैसा हूँ, क्या हूँ। तो सारी चीज़ें जानने के बाद उनको हमने जब एज ए चीफ गेस्ट अपने लोकल लाइक अवार्ड में बुलाया, बॉलीवुड लोकल लाइक अवार्ड में, तो उन्होंने वहाँ देखा कि इनके कलाकार सर को लगता था कि 2-4-5 लोग ही है, देवन गोविंदा वगैरह वगैरह। लेकिन जब सर ने देखा कि यार इनके तो 30 कलाकार मंच पर आ गए और इतने टैलेंटेड और इतने अच्छे, तो सर ने मुझे खुद बुला करके कि अरे भाई आप आइए और आकर के आपका स्वागत है, हम आपकी संस्था बनाना चाहते हैं। आपके लोग इतने टैलेंटेड है, हमको पता नहीं था। 2-4-5 लोगों को हम जानते थे। फिर मैं जाने के बाद मैंने बताया कि सर 100-125 के करीब हमारे कलाकार हैं, लेकिन बस गुमनामी के अंधेरे में है और एक बिखरे मोती की तरह है। इनको एक माला में पुराना अभी ज़रूरी है। तो बोले बेफिक्र रहो, हम आपके साथ में हैं, इंडस्ट्री आपके साथ में है, फेडरेशन आपके साथ में है। तो सर की मेहरबानी से ये काम हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आइला तो अभी तक गुमनाम थी, लेकिन लॉकडाउन से पहले आइला को चंद लोग जानते थे। लेकिन सर ने जब सलमान खान की तरफ की जो मदद आई, फेडरेशन की जो मदद हमको मिली, अमित जी के यहाँ से राशन आया, तो डूबते को तिनके का सहारा हो गया। और उसके बाद में हमारे आइला का नाम जो हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया में सलमान खान के साथ छप रहे हम लोग, और फेडरेशन का नाम आ रहा है, उसमें आइला का नाम आ रहा है। ये अब हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और वहाँ से हमारे सब लुकलाइक भाइयों को एक हिम्मत आ गई, ऐसा लगा कि एक हमारा परिवार बन चुका है और अब हमको घबराने की जरूरत नहीं, हम यतीम नहीं है, जैसे बिखरे मोती की तरह थे। तो बस इस तरह से ऊपर वाले की मेहरबानी से
बहुत अच्छा, और ये सारी बीएन तिवारी सर के वजह से ही पॉसिबल हुआ, नहीं तो लुका लाइक डुप्लीकेट बोल करके लोग हाथ नहीं लगाते थे हम लोगों को, लेकिन वो वो बोलते ना सर। सर ने छुआ तो हमारे अभी वजूद दिखाई दे थोड़ी देर में बताता हूँ। एहसान भाई, आप भी यहाँ पर आज मौजूद हो सपोर्ट करने के लिए आरिफ भाई को, तिवारी साहब भी आज आए हैं, तो अपने अंदाज में क्या कहना चाहोगे और किस तरह की शुभकामनाएं दोगे? सबसे पहले तो फेडरेशन ने जो एक नेक काम किया, बेघरों को